Hey friends, hi. And in this video, we'll be talking about customer wealth maximization model. Hi friends, I'm Navneet. I am consultant with Bada Business by Dr. Vivek Bindra. So अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कस्टमर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने डिजाइन किया है एंड हाउ कैन वी ग्रो रेवेन्यू ऑफ योर कस्टमर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's get rolling with this. Okay. Here we go. Let's go to the next slide. Right. So friends, the key learnings in this video that you will get is most of us make the mistake of trying to sell the product through showcasing its features and benefits, but not focusing on the customer's money making model, which is true friends. हम अपने बिजनेस में हम बहुत फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में और उसी के बारे में बताते हैं. सो विच इज नॉट द आइडियल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट राइट नाउ. In today's competitive world, discussing only the features and benefits of a product is too basic, which is true. आप अगर सिर्फ फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो that's okay, but कस्टमर्स के लिए क्या है, कस्टमर्स कैसे आप उनकी कस्टमर्स का रेवेन्यू एक्सपैंड कर सकते हैं विद योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. दैट्स व्हाट कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर नाउअडेज, बिकॉज अब ये बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया. इट्स ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So instead, one should focus on customers' wealth maximization model, wealth creation model, money making model, growth maximization model. Only then you will succeed. आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स और फीचर्स पे ध्यान ना दें, आप कस्टमर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल बनाएं. आप किस तरीके से उनके लिए एक मनी मेकिंग मॉडल बना सकते हैं, आप ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन कैसे करके उनको देंगे, इस पे आपको फोकस करना है. इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट टू योर कस्टमर, इफ यू फोकस ऑन इंक्रीजिंग हिज रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड बिजनेस, यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर सक्सेस, विच इज सो ट्रू. आप कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे, कंसेशंस करेंगे, वो उसमें अब ये वो टाइम नहीं रह गया. टुडे द एरा इज अबाउट स्पेशलाइजेशन. तो आपको फोकस करना है किस तरीके से आप उनके मनी मेकिंग मॉडल पे काम करें, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि वो कैसे काम कर सकते हैं. एंड आपको डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं है. एक बार आप अपने कस्टमर को पैसा बना के दे रहे हैं तो यू डोंट नीड टू गिव एनी डिस्काउंट और एक्साइट देम विद ऑल दोस गिमिक्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो गोल्डन स्टेटमेंट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा. Let's not focus on the features and benefits like I've said in the earlier slide. Let's focus on the customer's money making model, revenue maximization model and wealth maximization model. इसके बारे में आगे और हम जानेंगे. So if you make your customer successful with this revenue maximization, your success fee will automatically increase, which is true. आप कस्टमर्स को एक बार सक्सेसफुल कर देते हैं, आप उनकी रेवेन्यू जनरेट कर, उनकी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में उनकी हेल्प कर देते हैं, आपकी फीस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. मूविंग नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं टाइको केस स्टडी के बारे में. So, Tyco manufactures electrical items like headlights, etc. for Toyota. Tyco has stationed their two smart engineers on Toyota's each assembly line, who eventually over a period of 30 months suggested few changes that resulted in an increase in sales, brand equity and market share of Toyota. So, इस केस स्टडी में Tyco ने अपने इंजीनियर्स टोयोटा में डिप्लॉय किए हुए थे, जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 30 मंथ्स कुछ ऐसे चेंजेस सजेस्ट किए जिसकी वजह से टोयोटा की सेल्स बढ़ गई, उनकी ब्रांड इक्विटी बढ़ गई, उनका मार्केट शेयर बढ़ गया. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइको बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टोयोटा एंड देयरफॉर दे स्टिल हैव लॉन्ग टर्म वेंडर एंड पार्टनर रिलेशन विद ईच अदर. एग्जैक्टली, टाइको ने अपने टाइको के जो क्लाइंट हैं टोयोटा, उन्होंने उनको एक रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल करके दिया. उन्होंने अपने इंजीनियर्स को वहाँ रखा साइट पर और उन इंजीनियर्स ने उनके लिए कुछ इतने अच्छे इंसाइट्स दिए जिससे कि उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, ब्रांड इक्विटी एक्सपैंड हो गई, मार्केट शेयर एक्सपैंड हो गया. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर आवर कस्टमर्स. इस केस स्टडी में हम ये समझते हैं ये किस तरीके से टाइको ने टोयोटा के लिए किया. टाइको नेवर गेव एनी डिस्काउंट टू टोयोटा बिकॉज दे फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सक्सेस मैक्सिमाइजेशन, मनी मेकिंग मॉडल. इस पे फोकस किया टाइको ने टोयोटा के लिए, ना कि सिर्फ डिस्काउंट देना है, ये करना है. सो दैट्स वेयर टाइको के लिए वो एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन गया. टोयोटा उनका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन गया. एज डिस्कस्ड अबाउट, यू विल नॉट हैव टू गिव एनी डिस्काउंट इफ योर फोकस विल बी ऑन मेकिंग योर कस्टमर सक्सेसफुल. एक्जैक्टली, इस पे फोकस रखें कैसे कस्टमर को सक्सेसफुल बनाना है. मूविंग नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ योर कस्टमर. इसको डिफाइन करें कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपके कस्टमर्स के क्या हैं. उनके ग्रॉस मार्जिन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन, कैश फ्लो, रेवेन्यू, प्रोडक्टिविटी, ब्रांड इक्विटी, लिक्विडिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर, प्रॉफिट, ग्रोथ. आपके कस्टमर के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है उसको डिफाइन कीजिए कि आपके कस्टमर कहाँ पे अटकता है, कैश फ्लो में, रेवेन्यू में, प्रोडक्टिविटी में, कस्टमर एक्विजिशन में. आप वो समझिए कि वो कहाँ अटक रहे हैं. उस क्रिटिकल फैक्टर पे काम कीजिए ताकि कस्टमर
के लिए वो चीज आसान हो जाए, वहां पर उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर एक्विजिशन में उनकी तकलीफ आ रही है, कस्टमर आपका प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा मॉडल कीजिए कि कैसे आप उनके कस्टमर्स को एक्वायर करने में उनकी हेल्प करें। सो दैट्स वेयर यू नीड टू डिफाइन किस तरीके से आपको उनके सक्सेस फैक्टर्स पे काम करना है। मूविंग नेक्स्ट, after identifying the critical success factors, perform the following activities. Identify the profile of your customers on the basis of his critical success factors identified. उनकी प्रोफाइल बनाइए, बेसिस आपने उनका क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिफाइन किया है, उनकी प्रोफाइल उस हिसाब से डिजाइन कीजिए, उनका बायर पर्सोना डिफाइन कीजिए। डिटरमाइन हाउ यू कैन इंप्रूव द वैल्यू ऑफ योर कस्टमर। फिर आगे मूविंग नेक्स्ट, हाउ कैसे आप उनकी वैल्यू इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन यू गो अबाउट क्रिएटिंग दैट वैल्यू चेन फॉर योर कस्टमर। राइट अ स्क्रिप्ट अराउंड योर कस्टमर प्रोफाइल as to in which all areas you can help your customer and his money making model. Friend, this is very critical. एक स्क्रिप्ट बनाइए अपनी कस्टमर प्रोफाइल को जानने के बाद, उनका बायर पर्सोना जानने के बाद, वो स्क्रिप्ट में जिसमें आप उनके वो सारे एरियाज कवर करेंगे जिससे कि कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल एक्सपैंड होगा। मूविंग नेक्स्ट, after identifying the critical success factors, perform the following activities. So create your own action plans, because so far you have been only discussing your customer and his money making model. तो एक्शन प्लान क्रिएट कीजिए, राइट डाउन व्हाट चेंजेस यू विल ब्रिंग टू योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस इन द सेल्स स्क्रिप्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। दिस इज वेरी क्रिटिकल। तो अब आप जान चुके हैं कि आपको आपके कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से एक नई स्क्रिप्ट तैयार कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। वो सेल्स स्क्रिप्ट अभी आपकी चेंज होगी, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, अपनी सर्विस को चेंज करेंगे, जो उनके क्रिटिकल फैक्टर को इंपैक्ट करेगा पॉजिटिवली। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल जब अपनी नई सेल्स स्क्रिप्ट बनाएंगे, ये जानने के बाद कि आपके कस्टमर के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। So before bringing about any change in your product, services and the sales script, first understand your customer and his money making model. Exactly, as we've discussed earlier. Sometimes a slight change is needed, but sometimes radical change is required. तो ये आपको देखना होगा कि आपकी स्क्रिप्ट में माइनर चेंज चाहिए या रेडिकल चेंज चाहिए। ये आप जानेंगे ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी व्हाट्स द मनी मेकिंग मॉडल फॉर योर कस्टमर। कैसे आप अपने कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं टू मेक जनरेट मोर मनी एंड रेवेन्यू। मूविंग नेक्स्ट, सो फोकसिंग ऑन कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल, whatever the case be, the fundamental remains the same. Focus on your customers money making model first. Exactly, we've been telling this all throughout the video. आपको इस पे ही फोकस करना है। अब आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की बेनिफिट्स के बियॉन्ड जाइए और इस पे काम कीजिए। दिस इज इन दिस एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन, दिस इज वेयर दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। इस पे आपको करना है, काम करना है। देन थिंक अबाउट द चेंजेस नीडेड इन योर प्रोडक्ट सर्विस एंड द सेल्स स्क्रिप्ट एंड बिकम अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली, तो अपनी सेल्स स्क्रिप्ट को नया बना करके, नया डिजाइन करके आपको एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना है अपनी कंपनी को। मूविंग नेक्स्ट, सो अब हम बात करेंगे, मैं आपसे एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने डिजाइन किया है। मैं ये फ्रेमवर्क मैं अभी आपको दिखाता हूं, आप ये फ्रेमवर्क को डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। लेट्स फर्स्ट चेक आउट द फ्रेमवर्क। लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, वन सेक, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूशन। ये मैंने इसका एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने कस्टमर का नाम लिखिए, आइडेंटिफाई करें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपके कस्टमर के क्या हैं, व्हाट मेक्स योर कस्टमर सक्सेसफुल। तो आप उस पर ध्यान रखें, ग्रॉस मार्जिन, रेवेन्यू टिक कीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन, ब्रांड इक्विटी, ग्रोथ, क्या इंपॉर्टेंट है आपके क्लाइंट के लिए, वहां पे टिक करें, उस पर फोकस करें। आप ब्रेनस्टॉर्म करें ये शीट को प्रिंट आउट लेकर के। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद राइट डाउन इन डिटेल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, ग्रोथ मॉडल, मनी मेकिंग मॉडल फॉर कस्टमर। यहां पर आप लिखिए कि क्या आपके कस्टमर को हेल्प करेगा उनके आफ्टर आइडेंटिफाइंग उनका सक्सेस फैक्टर, उनका जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, क्या हेल्प करेगा उनकी उनके आपके कस्टमर को रेवेन्यू एक्सपैंड करने में। यहां डिटेल में लिखिए। नीचे आइए, हाउ कैन आई रीडिफाइन एंड रिक्रिएट माय प्रोडक्ट एंड सेल्स स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली, अब आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की सेल्स स्क्रिप्ट कैसे नए तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर उसके बारे में लिखिए, रीडिफाइन एंड रिक्रिएट माय प्रोडक्ट, रीडिफाइन एंड रिक्रिएट द सेल्स स्क्रिप्ट ऑफ माय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को रीडिफाइन कीजिए, सेल्स स्क्रिप्ट को रीडिफाइन कीजिए। दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग फॉर्मेट माय फ्रेंड्स, वेरी एक्साइटिंग फ्रेमवर्क। ये डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और डाउनलोड करके आप इस पे काम करना शुरू कीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। सो मूविंग नेक्स्ट, so like I said, I've come back to my slide. This is the end of the slide. Take the printout and work on this framework. तो वीडियो देख के मजा नहीं आएगा, वीडियो में काम तब आप होगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे फ्रेमवर्क को और उस पर काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड द वैल्यू। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।